हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, खूब तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम जो आईपी फाइल बनाते हैं फॉर आर प्रैक्टिकल, उसके लिए हमें टीए रिकॉर्ड भरना होता है। जो हमारे एक आईपी फॉर्मेट होता है किसी भी फाइल में लगाने के लिए, इस तरीके से जो होता है जिसमें पार्ट ए पार्ट बी प्रोसीजर सारा भरना होता है। उसमें पीछे एक हमारी टीए शीट भी होती है। उसको हम किस तरीके से भरेंगे, क्या उसको भरने का सही तरीका होता है, उसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो आज की वीडियो में आपके सारे कन्फ्यूजन इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। ओके, क्योंकि ये थोड़ा छोटा है बोर्ड, तो थोड़ा सा हो सकता है चीज़ें मुझे मिटानी पड़े, तो इसलिए आप पहले ही स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा टाइम टू टाइम। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम टीए रिकॉर्ड किस तरीके से भरते हैं। तो सबसे पहले उसमें हमसे पूछा जाता है नेम ऑफ चाइल्ड, मतलब जिस बच्चे के ऊपर हम आईपी बना रहे हैं उसका नाम लिखते हैं। ये यहाँ होता है, बट मैंने थोड़ा साइड में कर दिया है स्पेस की कमी होने की वजह से। फिर स्किल, जो भी स्किल हम करा रहे हैं, फॉर इंस्टेंस हम ले लेते हैं हैंड वॉश। हैंड वॉश करना सिखा रहे हैं मान लीजिए अगर हम बच्चे को, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू मेक हिम इंडिपेंडेंट इन दैट पर्टिकुलर स्किल। ओके, इस तरीके से हम लिखेंगे। ये तो चीज़ें हैं थियोरेटिकल, आप कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो थोड़ी सी टेक्निकलिटी इसमें आती है वो हम समझते हैं। तो यहाँ हमारा पहला कॉलम है सीरियल नंबर का। फिर दूसरा है कंडीशन, यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन में क्या आएगा, जो हम टीए बनाते हैं किसी भी स्किल का, वो हम यहाँ लिखते हैं 1 बाय 1। फिर यहाँ सामने हमारे डेट्स। फिर सेशन, कौन सा सेशन था, सेशन मैंने पहले ही फिल कर दिया। हम 10 का अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने 10 सेशन में किया। और फिर हम ट्रायल लिखते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हम जो प्रॉम्प्ट देते हैं उसको लिखते हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट कौन सी देते हैं हम, पीपी, वीपी, फुल फॉर्म सबको पता होगा। फिजिकल प्रॉम्प्ट, वर्बल प्रॉम्प्ट, मॉडलिंग प्रॉम्प्ट एमपी, जीपी जेस्चर पॉइंट प्रॉम्प्ट, सीपी क्लूइंग प्रॉम्प्ट। और पॉजिटिव से हम डिनोट करते हैं कि वो इंडिपेंडेंटली कर लेता है, और नेगेटिव से हम डिनोट करते हैं कि वो कर ही नहीं पाता है। ये सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ लिखा हुआ था, बट इसका यहाँ इसके होने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो हम इसको इस तरीके से फिल करेंगे। तो हम इसमें नंबर 1 पहले हम टीए बना लेते हैं। तो कैसे हम करेंगे, सबसे पहले जब हम हैंड वॉश करना सिखाएंगे तो उसके लिए हम टीए कैसे बनाएंगे, नल को खोलना सिखाना। तो मैं जो भी टीए ले रही हूँ, बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए ले रही हूँ। टीए ठीक है या नहीं है वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कैसे भरना है ये ज़रूरी है, ठीक है। टू ओपन द टैब। ओके, हमने पहला ले लिया। दूसरा हमने ले लिया हाथों पे सोप को रगड़ना, टू रब द सोप इन हैंड। सोप हो सकता है या हैंड वॉश हो सकता है। तीसरा, यूज वाटर टू rinse द सोप। चौथा, मैं कम ही लूंगी क्योंकि यहाँ पे कम स्पेस है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप करते हुए चल रही हूँ आपको समझाने के लिए। यूज वाटर टू rinse द सोप। फिर क्लोज द टैप। फिर पैट ड्राई, हाथों को सुखाना, पैट ड्राई द हैंड विथ टॉवल। चलिए, हमने 5 ले लिए। अभी समझने के लिए हमने 5 चाहिए कर ली, ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, ठीक है। डेट हम डाल देंगे कोई भी। जैसे हमने अगर पहला सेशन लिया तो डेट डिपेंड करता है कि हम कितने दिन से कितने दिन तक करा रहे हैं कोई भी सेशन। मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 5 डेज तक एक सेशन हमारा चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक दिन का एक सेशन तो नहीं हो सकता, 10 दिन में तो हम नहीं सिखा सकते बच्चे को कुछ भी। तो मान लेते हैं हम 5 दिन या 10 दिन का हम सेशन ले रहे हैं, 10 डेज का ले लेते हैं। चलिए 1 से 10 तारीख मान लेते हैं, 1 to 10, कोई भी लिख लो, जनवरी लिख लेते हैं हम, ठीक है। 1 to 10 जनवरी, इसमें हमने पहला सेशन लिया, उसमें हमने कितने ट्रायल लिए वो हम यहाँ लिखेंगे। मतलब मान लीजिए अगर 1 से 10 तारीख तक हमने सेशन लिया
उस सेशन में हमने 10 दिन नहीं पढ़ाया। मान लीजिए कोई एक संडे था या बीच में कुछ हमने स्किप कर दिया उसको, तो हम उसमें जितने भी हमने ट्रायल लिए हैं, जितना भी हमने पढ़ाया है सेशन में, हम उतने डेज डालेंगे यहाँ पे। जैसे कि अगर मान लीजिए 10 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 भी लिख सकते हैं। अगर हमने 10 पूरे किए हैं 1 to 10 ट्रायल्स ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और अगर हमने इसमें कम किए होते 9 किए होते तो 1 to 9 ट्रायल्स। ओके, इसी तरीके से अब 10 है ये, तो हम यहाँ 11 से 20 जनवरी लिखेंगे। फिर वही हमारा 21 से 30, फिर आगे 1 to 10 या 31 to 10, फिर वही 11 to 20, इस तरीके से। तो एक, दो, एक महीना, 2 महीना और 3 महीना, इस तरीके से 3 मंथ्स में आपका ये डिवाइड हो गया। ओके, 11 to 12, 20 जैन, 21 to 30 फेब, 30 तो होता नहीं है, 28 फेब। ओके, फिर फ्रॉम 1 मार्च टू 10 मार्च, फिर 11 मार्च टू 20 मार्च, देन 21 टू 30 मार्च, और अगेन यहाँ पे 1 टू 10 अप्रैल। ओके, तो इस तरीके से हम करेंगे। अब 11 से 20 जनवरी में हमने जितनी भी ट्रायल की है इस सेशन में, हम वो लिखेंगे यहाँ पे। मान लीजिए हमने अगर 5 ही लिए इस वाले सेशन में, हमने एक दिन छोड़ के एक दिन कराया है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। वो डिपेंड करता है हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, हमने किस तरीके से कराया। तो जो भी हमने यहाँ कराया हम वो यहाँ लिखेंगे। मान लीजिए 5 to 6 ट्रायल्स किए थे हमने, यहाँ पे हमने 7 to 8 ट्रायल्स किए थे। इस तरीके से हम इसको फिल करेंगे। मैं सब में 1 to 10 डाल दे रही हूँ, बिकॉज मैंने 1 to 10 वहाँ पर डेट्स दी हैं, ठीक है। आपने जितने ट्रायल्स कराए हैं आप उतने ट्रायल्स यहाँ पे डाल सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब हम यहाँ पे आते हैं। इसमें ज़्यादा लॉजिक ना लगाते हुए हम जो कर रहे हैं हमें बस वो समझते हुए करना है, क्योंकि हमें इसका आगे ग्राफ भी बनाना होता है, हम इसे उसी तरीके से फिल करेंगे। अब इसमें टेक्निकलिटी क्या आती है कि जो हमारी ये जो प्रॉम्प्ट है वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि जब हम यहाँ नीचे परसेंटेज निकालेंगे तो उसका ग्राफ, जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो नीचे से ऐसे ऊपर जाना चाहिए। हम फिल ऐसे करते हैं लेकिन काउंट हम ऐसे करते हैं। ओके, मैं आपको कुछ करके दिखाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। एक बार देखने के बाद फिर आप पूरा दोबारा से यहाँ से रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इनका एक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले हम पीपी देते हैं, फिर हम वीपी देते हैं, फिर हम एमपी देते हैं, फिर हम जीपी देते हैं और फिर हम सीपी देते हैं। ओके, ठीक है, ये सीक्वेंस होता है प्रॉम्प्टिंग देने का। इस प्रॉम्प्टिंग के सीक्वेंस में हम यहाँ सबसे पहले प्रॉम्प्टिंग देंगे, तो हम देंगे फिजिकल प्रॉम्प्ट पीपी। ओके, फिर हमने दूसरे सेशन में भी उसको पीपी दिया फॉर दिस टीए। सिर्फ इस एक की बात हो रही है यहाँ पे, इस पूरे में हमने कैसे देखी, ठीक है। फिर हमने पीपी दिया और थर्ड सेशन से हमने पाया कि उसको पीपी की इतनी ज़रूरत नहीं है, हमें उसे वीपी की ज़रूरत थी, तो हमने उसे वीपी दिया। फिर हमने वीपी दिया, फिर हमने एमपी दिया, फिर हमने एमपी दिया, फिर जीपी दिया, ठीक है, फिर जीपी दिया और फिर यहाँ लास्ट में उसको हमने सीपी दिया। ओके, ये इस तरीके से चलाएंगे हम। इसी सीक्वेंस में दी जाती है प्रॉम्प्ट हमेशा, और इसी सीक्वेंस में हम फिल करेंगे। इस एक टीए के लिए हम इस तरीके से फिल करेंगे। ओके, तो फिर अगेन हम दूसरे टीए के लिए फिल करेंगे पीपी पीपी पीपी। देखिए, ज़रूरी नहीं कि हम इस सीक्वेंस में ही फिल करेंगे और ये इसी तरीके से आना चाहिए। ये भी हो सकता है कि किसी एक सेशन के बीच में बच्चे ने जो चीज़ उसको आती थी, मान लीजिए तो को हाथों में रब करना, कुछ बच्चे होते हैं घर में देखते हैं कुछ चीज़ों को और थोड़ा बहुत उन्हें पहले से आती है कोई चीज़। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उन्हें बिल्कुल आती ही नहीं होगी, बिल्कुल पीपी देकर ही चीज़ होगी। हर बच्चे के केस में ये नहीं होता। किसी किसी बच्चे के केस में ये भी हो सकता है कि वो बच्चे को पहले से साबुन को हाथ में रगड़ना आता हो, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम यहाँ पे अगर मान लीजिए उसको आता है किसी केस में, पहले पॉइंट से भी आता है, तो हम पहले पॉइंट से भी पॉजिटिव उसको दे सकते हैं। और अगर नहीं आता है, हाँ, किसी में वीपी की ज़रूरत है, तो पहले से भी उसको वीपी से स्टार्ट करा सकते हैं, एमपी से स्टार्ट करा सकते हैं। बट थिंग इज, क्योंकि ये सीक्वेंस चलता है हमारे प्रॉम्प्ट का, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम जो प्रॉम्प्टिंग दे रहे हैं, टीयर शीट जो हम भर रहे हैं, ये टेक्निकलिटी से अलग ना जाए।
मतलब जो इसका तरीका है, जो इसका पैटर्न है, उसी तरीके से भरी जाए, लेकिन जो चीज़ें हैं वो हम इसमें फिल करके डाल सकते हैं। अब अगर हम यहाँ एक में पॉजिटिव दे देंगे तो हम उसके आगे फिर प्रॉम्प्ट देने के लिए थोड़े से हमें सोचना पड़ेगा कि जब उसने एक बार कर लिया तो वो दूसरी बार क्यों नहीं कर पाया। इन केस मान लेते उसने एक बार कर लिया और दूसरी बार वो नहीं कर पाया, तो उसमें हम प्रॉम्प्ट देंगे, फिर हमें फिजिकल प्रॉम्प्ट नहीं देनी है, ठीक है ना। क्योंकि जेस्चर प्रॉम्प्ट देंगे या सीवी प्रॉम्प्ट देंगे, क्योंकि भाई जो उसको आता है पहले से, मॉडलिंग भी दे सकते हैं, जब उसको आता है पहले से और वो किसी रीजन की वजह से नहीं कर रहा है, तो उसको एक छोटे से क्लू की या जेस्चर की या मॉडलिंग की जरूरत है बस। उसको नहीं है जरूरत कि उसको हाथ पकड़ के उसको रब कराया जाए, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं जैसी हैं, आपने जैसे वर्क किया उस तरीके से आप लिखेंगे, लेकिन सीक्वेंस यही होता है प्रॉम्प्टिंग का, आपको इस सीक्वेंस को नहीं छोड़ना है कहीं पे भी, ठीक है। तो आगे बढ़ते, जैसे हमने मान लेते हैं हमने यहाँ पे वीपी 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 दिया, फिर हमने एमपी दिया, और फिर हमने यहाँ पे उसको जीपी और जीपी दिया, ठीक है। फिर अगेन पीपी पीपी, अब यहाँ पे थोड़ा कम कर देते हैं वीपी, और यहाँ से हम चलिए एक बार पॉजिटिव डाल देते हैं, ओके। कि यहाँ पे वो करना मान लेते हैं कि यहाँ से वो करना सीख गया, ठीक, ओके। अब आता है क्लोज द टैब। इसमें भी हमने पहले पीपी दिया, फिर हमने वीपी दिया, फिर हमने एमपी दिया, फिर हमने जीपी दिया, फिर हमने सीपी दिया, और फिर वो करना सीख गया, ओके। यहाँ पे हम मान लेते हैं हमने पीपी दिया और फिर हमने उसको बीपी दिया, फिर बीपी दिया, और फिर वो करना सीख गया, ओके। अब समझने की बात ये है कि ये जो हम यहाँ पे परसेंटेज निकालेंगे ना, ये जो प्लस है इसके अकॉर्डिंग परसेंटेज आएगा। तो ये ग्राफ हमारा जो है थोड़ा इस तरीके से जाना चाहिए। हो सकता है ये प्लस यहाँ की जगह यहाँ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे फिर वो 100% आ जाता। समझते हैं, चलिए इसको पहले परसेंटेज निकालते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ सक्सेसफुल अटेम्प्ट, ठीक है। और यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ मैं परसेंटेज, ओके। यहाँ पे अब हम जब इसको काउंट करेंगे नंबर ऑफ सक्सेसफुल अटेम्प्ट को, तो हम इस तरीके से काउंट करेंगे। तो हमारे इसमें कितने सक्सेसफुल अटेम्प्ट है, 0, ओके। फिर दूसरे में कितने हैं, 0, तीसरे में कितने हैं, 0, चौथे में 1, पांचवें में 1 और 1 2, छठे में 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, और 1 2 3, ठीक है, अंडरस्टूड। अब हम देखते हैं कि परसेंटेज हमें कैसे निकालना है। ये मैं मिटा सकती हूँ यहाँ से। परसेंटेज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आप निकालेंगे, नंबर ऑफ सक्सेसफुल अटेम्प्ट, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टीए, नंबर ऑफ टीए, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ सक्सेसफुल अटेम्प्ट, मैं यहाँ से थोड़ा घटा देती हूँ समझाने के लिए आपको। नंबर ऑफ सक्सेसफुल अटेम्प्ट पहले में हमारा क्या था, 0 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5, क्या हो गया ये, 0%। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0%। दूसरा भी 0 है तो 0 0, ओके। अब आ जाता है हमारा 1, नंबर ऑफ सक्सेसफुल अटेम्प्ट है हमारे पास 1। कैलकुलेट कर सकते हैं आप कौन से, मैं ऐसे ही कर देती हूँ, 20 आता है इसका आंसर, ठीक है, 20। 1 जहाँ पे आए वहां पे होगा 20%। अब आ जाता है हमारा 2, ठीक है।
200/5 कितना होगा? 40 40%। ठीक है, सेम आ जाता है 3 अटेम्प्ट जहाँ हुए हैं, 3 × 100 और डिवाइड बाय कितने टीए थे हमारे पास? 5। क्या हुआ ये? 300/5 आंशिक 30 और 60, ये आ गया हमारा 60%। जहाँ जहाँ 3 है वहाँ वहाँ हम 60% दे देते हैं। ओके, तो ये हमारी निकल के आ गई परसेंटेज। परफेक्ट। 0%, 0%, फिर 20%, फिर 40, फिर 60, 60, 60 और एंड तक 60 तक ही वो सीखा। इसका क्या मतलब है कि जो हमने फिर अब आप फिर एक बार समझिए। अब यहाँ से आप रिवाइंड करके जा सकते हैं पीछे, जहाँ से हमने ये फिल करना स्टार्ट किया था वहाँ पे आप देख सकते हैं। और देखने के बाद फिर आप यहाँ वापस आइएगा, फिर सुनिएगा कि हमने क्या किया है। हमने पूरे पीपीवीबी, हमने पूरा जो हमारे प्रॉम्प्ट का जो सीक्वेंस था हमने उसको बरकरार रखा है। हाँ, जिस तरीके से बच्चा सीखता गया हमने उसको पॉजिटिव दिखा दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। हमारा डायग्राम ग्राफ जो है थोड़ा इस तरीके से आएगा कि जब हम ये परसेंटेज थोड़ा नीचे, यहाँ पे नीचे है और फिर धीरे 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 हाई होना चाहिए। जिस तरीके से पॉजिटिव है उसी तरीके से ग्राफ का स्केल बनता है। मैं बता देती हूँ इसी के बाद, जस्ट इसको रब करके ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। जो हमने इसको फिल ऐसे किया है, हमने परसेंटेज इस तरीके से निकाली। परसेंटेज का फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ सक्सेसफुल अटेम्प्ट मल्टीप्लाई बाय 100 नंबर ऑफ टोटल टीए। अगर हमने यहाँ 5 के, मैंने इसलिए छोटे बनाए थे, इसलिए मैंने स्किप कर दिए थे इसमें कुछ टीए, क्योंकि मेरे पास बोर्ड कम था, मुझे आपको पूरा इसी में समझाना था। ये जो टीए है ये अगर 10 होते तो हम यहाँ 10 ही लिखते, हम 5 की जगह 10 लिखते। ओके, और जो परसेंटेज, जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट हमारे आ रहे हैं, अगर ये पूरे 5 होते तो हम पूरा 5 लिखते। इसमें एक बड़ी बात और ये है याद रखने वाली कि हमें कभी भी यहाँ पे, कभी भी हमें यहाँ पे मोर देन 85% नहीं दिखाना होता। 85% से ऊपर यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको फिल करना होता है। ठीक, अब मैं थोड़ा सा आपको एक बार ग्राफ का आइडिया दे देती हूँ कि ग्राफ हम किस तरीके से बनाते हैं। मैं इसको हाफ मिटा रही हूँ ताकि पूरे तरीके से हम रिलेट कर पाए। ठीक है, चलिए ग्राफ को हम इस तरह समझते हैं। मान लो ये यहाँ पे 1 2 3 लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हमारी परसेंटेज लिखी होती है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ये हमारा ग्राफ पेज है, मान लीजिए हम 6 7 8। ठीक है, और इसमें इस तरीके से ब्लॉक्स बने होते हैं। ओके, ठीक है, तो अब हमें देखना है हमारे पहले अटेम्प्ट में कितना था, 0, तो वो 0 पर ही रहेंगे हम। फिर हमारे दूसरे में कितना था, वो भी हम 0 पे, इसको ऐसे लाइन लिख, मैं ऐसे ऐसे लाइन चलाती हूँ ताकि आपको दिखेगी। ठीक है, तो दूसरे में भी हम कहाँ रहेंगे, 0 पे। तीसरे में कहाँ है हमारा, 0 पे। चौथे में हम कहाँ आ गए, 20 कहाँ है, यहाँ 20 का यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ से इस ग्राफ को कैसे कैसे दिखाएंगे, 20। फिर सेकंड में हमारा कहाँ है, सॉरी फिफ्थ में हमारा कहाँ है, 40। तो 40 का कहाँ है, ये रहा। फिफ्थ के लिए हम कैसे जाएंगे 40 में, इस तरह। ओके, फिर आता है हमारा थर्ड 60। सिक्स अटेम्प्ट में 60 कहाँ है हमारा, 60 ये रहा। हम इसको इस तरीके से यहाँ तक लाइन को लेके आए। ये जिगजैग लाइन नहीं बनती है, ये मैं बता रही हूँ क्योंकि ये स्ट्रेट है तो आपको दिखेगी नहीं, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से लाइन बना रही हूँ। बाकी ग्राफ में हमेशा सीधी लाइन ही बनती है या इस तरीके से लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 60। अब 7 8 पॉइंट के लिए भी हम 60 को इसी तरीके से चलाएंगे, 60 पर ही रखेंगे हम। 7 में भी 60 पर रहेगा, 80 में भी 60 पर रहेगा, और लास्ट में तो देख रहे हैं आप, पहले ऐसे था, फिर ऐसे 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 बढ़ा, फिर ऐसे ऐसे करके खत्म हो गया। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है। ओके, आई होप कि इसमें आपको समझ आ गया हो कि हमने किस तरीके से टीए शीट भरनी होती है और किस तरीके से फिर उसका ग्राफ बनाना होता है। दैट्स इट, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर इसमें फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली दोबारा से उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगी और थोड़ा कोशिश करूंगी और थोड़े अच्छे तरीके से आपको बता पाऊँ। थैंक यू।